Good morning, students. Students, till now we were studying about permutations. Now today we will start combination. So let's start. So what is combination? Let us understand with the help of an example. Suppose that we have three tennis players, X, Y, and Z, and we want to make a team of two tennis players with the help of these three tennis players. ठीक है, तो तीन टेनिस प्लेयर्स हैं, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, दो टेनिस प्लेयर्स की टीम बनानी है। तो हमें देखना है कि हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म, कितनी टीम्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इधर वी कैन सेलेक्ट एक्स एंड वाई इन द टीम, और वी कैन सेलेक्ट वाई एंड जेड इन द टीम, और वी कैन सेलेक्ट जेड एंड एक्स इन द टीम। ठीक है, तो इधर भी राइट एक्स वाई और वाई एक्स, इट डजेंट मैटर, टीम में तो एक्स और वाई ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक, कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप चाहे एक्स वाई की टीम बनाओ या वाई एक्स की टीम बनाओ, बात तो एक ही है। ऐसे ही वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, एक ही बात है। जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितनी टीम्स पॉसिबल है यहाँ पे? तीन टीम्स पॉसिबल है। परमुटेशंस में ऐसा नहीं होता था, परमुटेशंस में ऑर्डर मैटर करता था। अगर हम ऑब्जेक्ट्स के प्लेसेस को चेंज करते थे तो परमुटेशन चेंज हो जाता था, बट कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन में आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास तीन कॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे। क्लियर? नाउ सपोज कर लेते हैं कि वी हैव अ हॉल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव अ हॉल एंड in this hall 12 peoples are meeting and they are shaking hands with each other। इसमें 12 लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं और हैंडशेक कर रहे हैं। तो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी डन इन दिस रूम? कितने हैंडशेक्स होंगे इस रूम में टोटल? अगर 12 लोग इसमें प्रेजेंट हैं और हर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स उसमें कितने होंगे? क्लियरली हैंडशेक हमेशा दो पर्सन्स के बीच में होंगे। इट मीन्स इन 12 लोगों में से हम देखेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं दो लोगों के। जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे उतने ही हैंडशेक्स होंगे। तो इसको हम कैसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 12 पर्सन्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 12C2 से। क्लियर? जैसे यहाँ पर अभी किया था हमने, तीन टेनिस प्लेयर्स थे और एक बार में हम दो को चूज कर रहे थे क्योंकि दो की टीम बनानी थी। तो ये क्या था? हम कॉम्बिनेशंस फाइंड कर रहे थे। कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 टेनिस प्लेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 3C2 से। इट मीन्स जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, और जितने लोगों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है एक बार में, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। कितने लोगों को सेलेक्ट करना है उसमें से, उसको यहाँ पे रखेंगे। और C मीन्स कॉम्बिनेशन। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल पे सपोज दैट कुछ पॉइंट्स हैं। सपोज दैट देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं and we want to find the number of chords that can be drawn with the help of these points on the circle। हम क्या करना चाहते हैं? टोटल नंबर ऑफ chords फाइंड करना चाहते हैं जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं with the help of these points on the circle। तो क्लियरली chord ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से chord फॉर्म होगी। तो जितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे पॉइंट्स के, उतने ही chords हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 5। और एक बार में हमको 2 पॉइंट चूज करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल कॉर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमें पॉइंट्स के, इट मींस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द 5 पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम। 5C2 की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। 5C2 12C2 ये जो लिख रहे हैं हम,
इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, एनसीआर, इसको जनरल लिखें, इन जनरल तो क्या हो गया, ये एनसीआर है। एनसीआर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ n objects taken r at a time, जहां पर r ऑब्जेक्ट्स एक बार में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। n ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं तो उनमें से अगर एक बार में हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने फॉर्म होंगे, वही क्या है, एनसीआर। क्लियर? तो अब इसको डिराइव कैसे करेंगे? सपोज दैट हमारे पास ये एक्स वाई जेड 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे भी ऊपर डिस्कस किया था। तो इसमें कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं हमारे पास पॉसिबल, एक्स वाई अगर दो दो के बनाते हैं तो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो अगर इसको हम फाइंड करें तो क्या आएगा, ये या तो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा या वाई जेड का बनेगा या जेड एक्स का बनेगा। और ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बने, अगर इनमें हम परमुटेशंस फाइंड करें, एक्स वाई जो कॉम्बिनेशन है इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने फॉर्म हो सकते हैं एक्स वाई की हेल्प से? 2 एक्स वाई बनेगा या फिर वाई एक्स बनेगा। ठीक है, दो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके टोटल नंबर परमुटेशंस कितने होंगे, फैक्टोरियल 2। ऐसे वाई जेड में भी कितने परमुटेशंस फॉर्म होंगे, वाई जेड है तो इसको हम जेड वाई भी लिख सकते हैं, परमुटेशंस कितने हुए टोटल, फैक्टोरियल 2। ऐसे ही जेड एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स जेड, टोटल नंबर परमुटेशंस कितने हुए, फैक्टोरियल 2। वैसे भी हमको पता है परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज फैक्टोरियल n, परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज फैक्टोरियल 2, ये तो पता ही है। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रहे हैं सब में परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जो पॉसिबल है इन 3 ऑब्जेक्ट्स के टेकन 2 एट अ टाइम, वो कितने हो जाएगी वैल्यू इसमें, टोटल नंबर परमुटेशंस कितने हैं 3c2, और हर एक परमुटेशन में कितने हर एक कॉम्बिनेशन में कितने परमुटेशंस हो रहे हैं, फैक्टोरियल 2। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई जेड टेकन 2 एट अ टाइम इज 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2। और हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है टोटल नंबर परमुटेशन फाइंड करने का, एनपीआर वाला जो फार्मूला है, परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम मीन्स 3p2, इसकी वैल्यू भी इसी के इक्वल आएगी। ठीक है, वैल्यू तो चाहे हम कैसे भी निकालें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस वही आएंगे। तो इट मीन्स 3p2 इज इक्वल टू 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर? तो एक रिलेशन मिल रहा है हमको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बीच में यहाँ पे, इसी को हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, so let us understand this with the help of the theorem. एक थ्योरम है, according to this theorem, if we have n objects and we are finding the permutation of n objects taking r at a time, तो ये जो वैल्यू है npr की, this will be equal to ncr into factorial r, means npr is equal to ncr. ncr means combination of n objects taken r at a time. तो कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट टाइम को अगर हम फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें npr के इक्वल वैल्यू मिलेगी। इट मींस परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट टाइम जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल मिलेगी। और आपको पता है npr वाला जो फॉर्मूला हम लिखते थे वहाँ पे r की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। इसके बीच में हम r की वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये कैसे हो रहा है, प्रूफ आपका रिमूव हो गया है सिलेबस से, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि सपोज दैट हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और हम एक बार में r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम r ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे r ऑब्जेक्ट्स के आउट ऑफ बाई टेकिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज n ऑब्जेक्ट्स, तो कितने होंगे, NCR, कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। ठीक है, तो इन n ऑब्जेक्ट्स में से जब हम एक बार में r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे
तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, NCR। और ये जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे उन सभी कॉम्बिनेशंस में कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, R ऑब्जेक्ट्स होंगे। N ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास यहाँ पे, और इनमें से हमने क्या किया, R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो इनका अगर परमुटेशन फाइंड करना चाहते हैं, मतलब इनके प्लेसेस को जब इंटरचेंज करेंगे तो डिफरेंट परमुटेशंस मिलेंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट अ टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या मिलेंगे, फैक्टोरियल R। तो इट मीन जितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, NCR। और इन सभी कॉम्बिनेशंस में परमुटेशंस कितने मिलेंगे, फैक्टोरियल R। क्लियर। और ये क्या हमने फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ N ऑब्जेक्ट्स टेकिंग R एट अ टाइम। ये इसकी वैल्यू है NCR इंटू फैक्टोरियल R। और इसको डायरेक्टली हम NPR वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। NPR का मतलब भी क्या होता है, परमुटेशंस ऑफ N ऑब्जेक्ट्स टेकिंग R एट अ टाइम। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये रिलेशन होता है हमारा बिटवीन दी NPR एंड NCR। और NPR हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। और NCR का फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं। तो NCR कितना आ जाएगा यहाँ से, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R into factorial R. This is important formula. NCR is equal to factorial N upon factorial N minus R into factorial R. Clear? तो अब अगर हमको फाइंड करना हो कि हॉल में अगर 5 पीपल्स हैं हमारे पास और सभी हैंडशेक्स कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द पीपल टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो कितने टोटल हैं, 5, और एक बार में 2 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पीपल टेकन 2 एट अ टाइम इज 5C2। जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2-2 आदमी के, उतने ही हमारे पास हैंडशेक्स होंगे। तो 5C2 की वैल्यू यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल को मिल सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ही होगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 4 एंड विल गिव 5 2 जा 10। तो इट मीन्स टोटल 10 हैंडशेक्स होंगे अगर ये रूम में जो है 5 मेंस है और सभी एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो 2 आदमी एक बार में हैंडशेक करेंगे तो 2-2 के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे सभी मेंस के, तो कितने बनेंगे, 5C2 के इक्वल बनेंगे, और 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। क्लियर। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 11 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें पता है, अभी बात किया था जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 11 पॉइंट्स हैं अगर सर्कल पे, तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारा क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। तो हमें क्या करना है, टोटल अवेलेबल पॉइंट्स जो है और उनमें से एक बार में 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो 11C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 11 पॉइंट्स ऑन द सर्कल टेकिंग 2 एट अ टाइम इज 11C2। इसकी जो वैल्यू आएगी वही उतने नंबर ऑफ कॉर्ड्स हमारे यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, एक बार में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्ड फॉर्म करने के लिए। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो 11C2 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल
डिनोमिनेटर में भी आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल यहाँ से 2 5 ज़ा 10, वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। तो ये आज आपके लिए प्रैक्टिस शीट है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सिंपल क्वेश्चंस है, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।